समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय नेता डॉक्टर जीराज यादव ने 126 आमला विधानसभा के अलीगंज में आयोजित साइकिल यात्रा के सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया। यह स्वागत समारोह फूल मालाओं के साथ उनके जन्म स्थल कस्बा अलीगंज में आयोजित किया गया, जहां स्थानीय लोगों ने भी इस यात्रा का खुले दिल से समर्थन किया। इस यात्रा की अगुवाई कर रहे थे गौरव यादव, जो श्री जगत गुरु हॉस्पिटल परिवार की ओर से अपने कई साथियों के साथ इस संदेश यात्रा में शामिल हुए। इस साइकिल यात्रा का उद्देश्य है समाजवादी पार्टी की नीतियों और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार करना है, ताकि आम जनता को पार्टी की सोच और कार्यशैली से सीधे जोड़ा जा सके। यात्रा के दौरान यह टीम विभिन्न जिलों से होते हुए लोगों से संवाद करती हुई समाजवादी विचारधारा का प्रचार करते हुए लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के मुख्य कार्यालय तक पहुंचेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में लेकर शहरी इलाकों तक यह यात्रा हर वर्ग के लोगों से जोड़ने और सामाजिक न्याय, बराबरी और प्रगति का संदेश देने के लिए समर्पित है। इस मौके पर डॉक्टर जीराज यादव ने यात्रा में शामिल युवाओं की सराहना करते हुए कहा कि यह ऊर्जा और जागरूकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जब युवा आगे आते हैं तो परिवर्तन निश्चित होता है। उन्होंने सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि यह यात्रा समाजवादी विचारधारा को और मजबूत करेगी। गौरव यादव ने बातचीत के दौरान बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ चुनावी माहौल बनाना नहीं, बल्कि लोगों से सीधा संवाद करना और उनकी समस्याओं को समझकर उन्हें पार्टी के मंच से उठाना है। उन्होंने कहा कि समाजवाद सिर्फ नारा नहीं, एक जीवन शैली है और यह यात्रा उसी सोच को आगे बढ़ा रही है। लखनऊ पहुंचकर यह यात्रा समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में समाप्त होगी, जहां एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहां पार्टी के वरिष्ठ नेता यात्रा में शामिल सभी सदस्यों का अभिनंदन करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा भी की जाएगी। आपने शुरू की है, ये कहाँ से शुरू की है? मेरा नाम गौरव यादव है, जिला बरेली से मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का जिला उपाध्यक्ष हूँ। ये हमारी पीडीएस जन जागृति साइकिल यात्रा समाजवादी पार्टी कार्यालय बरेली से शुरू हुई है और इस पार्टी का महत्व है हमारे बड़े भाई डॉक्टर जीराज यादव जी के निर्देश पे निकल रही है। बरेली से ये साइकिल यात्रा बदायूं, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, सैफई, इटावा, मैनपुरी, बनारस, जौनपुर, देवरिया, गोरखपुर, तुलसीनगर, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ पार्टी कार्यालय समाप्त होगी। तो ये कितने दिनों में जो है पार्टी मैराथन करेंगे? कम से कम गांव-गांव जाके पीडीएस जन जागृति साइकिल यात्रा नेताजी को विचारों पे हम लोग सब लोग चारों हमारे सिपाही हैं। मैं गौरव यादव, ये गौरव यादव मोहनिया से, अजीत यादव बदायूं से और प्रियांशु यादव हरदोई से। सारे लोग हम अभिनंदन करने के लिए गांव-गांव जाएंगे। बड़े भैया के निर्देश पे हम लोगों ने पीडीएस साइकिल जन जागृति यात्रा निकाली है। राजचंद्र जी को जाके सम्मान। पत्रकार साथियों, आज आप हमारे श्री सदगुरुदेव हॉस्पिटल में आए हैं। हम सभी हॉस्पिटल परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सन 94 से हम अपनी औला विधानसभा में श्री सदगुरुदेव हॉस्पिटल चला रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर जीराज यादव है, जो कि अधिकतर पूरे ज़िले में और विधानसभा में सब लोग हमें जानते हैं और हॉस्पिटल के माध्यम से ही हम गरीब बेसहारा, गरीब मरीज, गरीब बेटियां हैं जो क्षेत्र में उनकी शादियों में मदद करना, कहीं कोई दुर्घटना होती है वहां पहुंच कर के भी समाजवादी पार्टी के युवाओं के हृदय सम्राट माननीय अखिलेश भैया के निर्देश पर, उनके आदेश पर जाकर सबकी मदद करते हैं। सभी को ये मालूम है पूरे क्षेत्र में, और मदद करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि ऐसी पार्टी उत्तर प्रदेश में आए जो कि नौजवानों को रोज़गार दे, जो हमारी पढ़ी लिखी बहन बेटियां हैं उनको भी रोज़गार मिले, वृद्ध महिलाएं, वृद्ध हमारे जो बेचारे बुजुर्ग हैं उनको भी पेंशन मिले। तो सबकी नज़र जो है उत्तर प्रदेश पे समाजवादी पार्टी सरकार की तरफ है। और आपने देखा भी होगा कि 2024 में जो भैया ने पीडीए का नारा दिया, उस पीडीए की नारे की ये देन है कि 37 सीटें समाजवादी और 6 सीटें कांग्रेस को मिली। इस तरह से मिला करके 43 सीटें उत्तर प्रदेश की जनता ने जिता करके भैया की झोली में डालने का काम किया है। हिंदुस्तान की तीसरी पार्टी समाजवादी पार्टी आज देश में है, उत्तर प्रदेश में। तो साथियों, पुनः अपने हॉस्पिटल की तरफ से हमारे यहाँ पर आज कुछ नौजवान आए हैं जो कि बहुत दिन से पार्टी के लिए मेहनत करते हैं। ये नौजवान साइकिल यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसमें गौरव यादव हैं, कई लड़के हैं। बरेली से इन्हें झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में साइकिल चला करके पीडीए का प्रचार कर रहे हैं।
इन नौजवान साथियों को भी हम अपनी तरफ से इन्हें बधाई देंगे और इन्हें एक नौजवानों को सुझाव देंगे कि गर्मी बहुत है। पीडीए की चर्चा करते करते जगह जगह प्रचार करते जाएं और अपने शरीर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में पानी की कमी हो जाती है। साथियों, हम इनके लिए इलेक्ट्रॉल, ग्लूकोन डी इनको साथ लेकर के भेजेंगे एक डॉक्टर के नाते, और समाजवादी में होने के नाते हमारा फर्ज है इन नौजवानों का ध्यान रखें। यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी सभी से बहुत प्रेम करते हैं। साथियों, राजनीति एक प्यार मोहब्बत और भाईचारे के साथ करना चाहिए और एक जुनून के साथ करना चाहिए, क्योंकि हमने डॉक्टर बनने के बाद भी अपनी क्षेत्र की जनता से एक डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ते से नहीं, अपने भाई बहन समझ करके उनकी मदद की है। और जिस काम में प्रेम को सोच करके किया जाता है, रात के 1 बजे 2 बजे जिस समय भी पेशेंट आते हैं, हम मुस्कुरा करके उनसे बात करते हैं। और यही हमारी सोच है कि राजनीति में भी जनता के साथ इसी तरह से मदद करेंगे। वैसे कहा जाए तो नेता हर समय जनता से वोट लेने के बाद कोई किसी से बात नहीं करता, लेकिन हम यही चाहेंगे कि भगवान हमें सद्बुद्धि देना, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है। जब राजनीति में जुड़ेंगे तो 24 घंटे चाहे हमें मेहनत करना पड़े, लेकिन अपनी जनता के हित के लिए हम लग कर के मेहनत करेंगे। हर किसी बिजनेस, हर किसी पार्टी, हर राजनीति का एक उद्देश्य और विचारधारा और सिद्धांत होता है। हम ऐसे समाजवादी नेता से जुड़े हुए हैं जिनका नाम स्वर्गीय धरतीपुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहा जाता है। हमने उनके विचारों को सुना है। एक बार नेताजी के जन्मदिन पर हम उनके मंच पर लखनऊ में थे। धन्य हैं वो नेताजी, बुजुर्ग होने के बाद भी जब वो मंच पर खड़े हुए बोलने के लिए, तो उन्होंने यही कहा कि आज मेरा जन्मदिन अखिलेश जी आप मना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग ये खड़े हैं इनसे पूछ लेना, कोई गरीब बेसहारा हो तो इनके घर पर भी जाके इनका जन्मदिन मनवा देना, इन्हें खर्चे को पैसे देना। नेताजी कहते थे होली के त्यौहार पर, ईद के त्यौहार पर अपने कार्यकर्ताओं से कि घर घर जाकर, उन साथियों के घर जाकर के देखें कि किसके घर पर पूड़ी बन रही है या नहीं बन रही है, उनका भी ध्यान रखा जाए। तो हमारा उद्देश्य और सैद्धांतिक हमने डॉक्टरी भी की है कि मरीज की अगर पैसा नहीं है तो तब भी इलाज किया जाए। और सबसे बड़ी सेवा कहा भी गया है कि नर सेवा नारायण सेवा। राजनीति मदद करने के लिए करना चाहिए, ना कि अपना पेट भरने के लिए। जो भी मुझे जनता पे भरोसा है कि मैंने 2022 में भी टिकट मांगा था और सर्वे फर्स्ट होने के बाद भी भैया ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद कहा था कि जीराज तुम्हारा सर्वे फर्स्ट है, लेकिन किसी कारणवश टिकट कट गया और फिर सर्वे पे टिकट होगा। और मुझे भरोसा है अपने औला 126 विधानसभा पर हर जाति, हर बिरादरी का नौजवान, हर बुजुर्ग, हर माता, हर बहन हमारी तैयार बैठी हुई है कि डॉक्टर साहब का टिकट हो और हम चुनाव लड़ाएं। और चुनाव जीतने के बाद औला की हर जाति, हर बिरादरी, हर नौजवान यहाँ का विधायक होगा। हम उनकी सेवक बन करके उनकी मदद करने का काम करेंगे।